हमारा नहीं मेरा। तुम्हें तुम्हारे स्पर्म की कीमत मिल चुकी है ना। योर जॉब इज डन। हेलो गाइस, स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो आज मैं आप लोग को चरम सुख इम्पॉर्टेंट की पूरी स्टोरी बताने वाला हूँ। तो कहानी शुरू होती है और यहाँ आपको देखने मिलेगा कि एक बंदा जिसका नाम अजय था, वो अपनी कंपनी के बाथरूम में बैठकर अपने बंटी को खड़े करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि इसका खड़ा ही नहीं होता और इसकी लालटेन में तेल भी नहीं है। यहाँ ये कुछ दवा लगा के ट्राई कर रहा था, लेकिन उसका कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। अब उसे उसकी मम्मी का फ़ोन आता है और ये बंदा आता है बाथरूम से बाहर। इसकी माँ इसको बोलती है कि फ़ोटो देखा कि नहीं, कब करेगा शादी, इतनी उम्र हो गई है, लोग तेरे बारे में क्या क्या बातें करते हैं। लेकिन ये फ़ोन रख देता है। अभी अपनी सेक्रेटरी को फ़ोन करता है और बोलता है आज की सारी मीटिंग कैंसिल कर दो, मैं घर जा रहा हूँ। अब नीचे लॉबी में ये लिफ्ट से जैसे ही बाहर निकलता है, ये रश्मि नाम की एक अंधी लड़की से टकरा जाता है और उसकी छड़ी भी गिर जाती है। बंदा सॉरी वॉरी बोलता है, उसकी छड़ी उठा कर देता है। रश्मि बोलती है मेरी ही गलती है, मैं देख नहीं पाती। अजय बोलता है वैसे आप यहाँ किस काम से आई हैं? तो बंदी बोलती है मैं इंटरव्यू के लिए आई हूँ। वैसे तो देख के ये कहीं से भी अंधी नहीं लग रही थी। अब ये बंदा उसको लिफ्ट ओपन करके देता है, लेकिन लिफ्ट में फ्लोर नंबर कैसे दबाएगी वो, इसका तो पता नहीं। अब रात को अजय किसी क्लब में अपने दोस्त के साथ बैठा था। इसका दोस्त उसे बोलता है मैंने एक डॉक्टर के बारे में पता किया है, वहाँ तेरा 100% ठीक हो जाएगा। क्या ठीक करने की बात हो रही है वो तो आपको पता ही है। अजय बोलता है मत बता भाई, तू कुछ होता तो है नहीं, तुझे पता है कितना दवा करवा चुका हूँ मैं। तो इसका दोस्त साहर्ष बोलता है तू ना एक अंधी लड़की देख के शादी कर ले, मतलब कुछ सेंस थी इस बात में नहीं। अब अगले दिन ये अपनी ऑफिस के कैबिन में बैठा था, तो इसकी सेक्रेटरी आती है और बोलती है कुछ सिग्नेचर चाहिए थे, तो ये सिग्नेचर करके देता है। फिर बंदा बोलता है कि कल कोई अंधी लड़की आई थी, तो इसकी सेक्रेटरी बोलती है हाँ उसे टाइपिंग की जॉब मिल गई है, मतलब अंधी लड़की टाइपिंग करेगी, ठीक है भाई। अजय बोलता है उसे मेरे कैबिन में भेज देना। अब रश्मि थोड़ी देर बाद आ जाती है। अजय बोलता है तो कैसा चल रहा है ऑफिस का पहला दिन? रश्मि बोलती है ठीक ही चल रहा है। अजय बोलता है तुम्हें पता है आज हर चीज़ के लिए पैसा बहुत ज़रूरी है, तुम यहाँ क्यों आई हो, पैसे के लिए ही ना? ये बोलती है हाँ। अजय बोलता है और कोई भी डिज़ायर पूरी करने के लिए भी हमें पैसे की बहुत ज़रूरत होती है, तो तुम मुझसे शादी करोगी? मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, मतलब कुछ भी। कल उससे टकराया और आज लाइक भी करने लगा। और अजय बोलता है कल लॉबी में मैं ही आपसे टकराया था। बंदी बोलती है लेकिन मैं ही क्यों? तो अजय बोलता है देखो शादी के बाद तुम अपनी फैमिली की पूरी इच्छाएं पूरी कर सकती हो। शादी के बाद ये कंपनी जितनी मेरी होगी उतनी तुम्हारी भी। रश्मि बोलती है मैं क्या कहूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो अजय बोलता है तुम सोच समझ के बताना बाद में। रश्मि ने शादी के लिए हाँ कर दी थी और अब यहाँ इनकी शादी होती है, लेकिन शादी में उसने अपनी माँ तक को नहीं बुलाया, क्योंकि हमें तो वैसा कोई दिख नहीं रहा है। सिर्फ इसके कुछ चूतिए दोस्त वहाँ खड़े थे, पता नहीं किस टाइप की शादी थी। और अब आती है सुहागरात की बारी। अब बंदा आता है, लेकिन एक सेकंड, ये बंदा तो कोई और है। अब ये जो भी है ये जाकर रश्मि के साथ शुरू हो जाता है, और ये जो थी अंधी, इसे क्या पता इसके साथ कौन है। अभी बंदा उसके गहने साड़ी उतारता है और उसे घोड़ी बनाकर शुरू हो जाता है, और उस घोड़ी पे ये बहुत लंबी सवारी करता है। बहुत सारे पोजीशन में ये रश्मि के साथ मजे करता है और रश्मि को भी चरम सुख की प्राप्ति करवाता है। अब ख़त्म होने के बाद अजय आता है और दूसरा बंदा कार्तिक पिछले दरवाजे से निकल जाता है। अब ये अपने कपड़े निकाल के उसके पास लेट जाता है और बोलता है कैसा लगा रश्मि? रश्मि बोलती है बहुत अच्छा था। अब यहाँ कहानी के पीछे आपको देखने मिला कि अजय ने कार्तिक के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया है कि कार्तिक सिर्फ रश्मि के साथ सेक्स करेगा जब तक कि वो प्रेग्नेंट नहीं हो जाती, और कार्तिक ने इसके बदले अजय से 50 लाख रुपए लिए थे, और कार्तिक को फ्री में सेक्स भी मिल गया और पैसा भी, मतलब सही खेल गया बेंचू। और हर रात कार्तिक ऐसे ही आता था, रश्मि के साथ सेक्स करके मजे करता था और रश्मि की भी पूरी भूख मिटाता था। और ये सिलसिला रोज ऐसे ही चलता था। कार्तिक आता था, इसके साथ करता था, फिर पिछले दरवाजे से निकल जाता था और उसके बाद अजय आके उसके पास सो जाता था। अब कुछ दिन बाद जब रश्मि घर पे अकेली थी, तभी कार्तिक वहाँ आता है और वो पीछे से उसको छूता है, तो इसको लगता है कि शायद अजय होगा। तो ये बोलती है आज ऑफिस से जल्दी आ गए। तो कार्तिक हेलो बोलता है, तो रश्मि घबरा के बोलती है तुम कौन हो और मेरे घर पे क्या कर रहे हो? तो कार्तिक बताता है मैं वही हूँ जो रोज़ तुम्हारे साथ इंटीमेट होता है, और ये उसको बताता है कि तुम्हारा पति इम्पोर्टेंट है, मतलब नामर्द। तो रश्मि बोलती है मुझे मालूम है। तो कार्तिक बोलता है तो तुम्हें बुरा नहीं लगा? तो रश्मि बोलती है मेरे पति बहुत अच्छे हैं, इतना तो मैं उनके लिए कर ही सकती हूँ। तो कार्तिक बोलता है लेकिन वो तुमसे प्यार नहीं करता, मैं करता हूँ, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें खुश रखूँगा। तो रश्मि बोलती है मैं यहाँ बहुत खुश हूँ और तुम्हारा काम भी खत्म हो चुका है, मतलब मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। तो कार्तिक बोलता है हमारा बच्चा आने वाला है? तो रश्मि बोलती है हमारा नहीं मेरा, तुम्हें तुम्हारी स्पर्म की कीमत मिल ही चुकी है, तो निकल लो यहाँ से। अब बाद में अजय ऑफिस से आता है और रश्मि के पास कुछ पेपर्स ले आता है
और बोलता है मैंने अपनी कंपनी के कुछ शेयर्स और घर तुम्हारे नाम कर दिया है। तो रश्मि बोलती है इसकी क्या ज़रूरत थी। तो अजय बोलता है ज़रूरत थी, क्यों नहीं थी। अब अजय वहाँ से जाता है तो आपको इसकी असली सच्चाई देखने मिलेगी, यही कि ये अंधी नहीं थी। और ये बोलती है कभी कभी आंखें ना देख के भी बहुत कुछ देख लेती हैं। मतलब रश्मि तो अंधी नहीं थी, लेकिन अजय नंबर 1 का चूतिया अंधा था। मतलब अपनी बीवी को किसी और के साथ कैसे भाई। जब इसे उसके स्पर्म की ज़रूरत थी तो IVF करा लिया होता, लेकिन ये शायद रश्मि को खुश भी करना चाहता था, तो इसलिए उसने कार्तिक का सहारा लिया। और वहीं हो जाता है ये वेब सीरीज़ ख़त्म। तो इसी के साथ वीडियो ख़त्म होता है। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।